शाहीन एशिया कप में भारतीय सुरमाओं पर झपटने को तैयार। क्रिकेट दीवानों को हाई वोल्टेज टाकरा देखने के लिए शिद्दत से इंतजार। पाक भारत रिवायती मुकाबले का खेल शाम 7:30 बजे दुबई स्टेडियम में सजेगा। फखर जमाल, साइम अयूब और हसन नवाज पाकिस्तानी बैटिंग के बड़े हथियार। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ भारतीय बैटिंग लाइन के परखचे उड़ाने को बेकरार। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव पाकिस्तानी बैटर्स के लिए चैलेंज। भारत को बैटिंग लाइन में शुभमन गिल और संजू सैमसन से तवक्कुआत। बाबर, रिजवान, विराट और रोहित शर्मा के बगैर बड़ा मार्का, नए सितारों का इम्तिहान। पाकिस्तान का ओमान के खिलाफ खेलने वाली टीम बरकरार रखने का फैसला। नया कप्तान और बेखौफ टीम। भारत के खिलाफ जारहाना खेल की हिकमत अमली। ओपनर साइम अयूब कहते हैं बेखौफ क्रिकेट खेलेंगे। हदफ सिर्फ भारत के खिलाफ फतह नहीं, ट्रॉफी जीतना है। कप्तान सलमान अली आगा समेत 8 खिलाड़ी पहली बार भारत के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। फखर जमाचार, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज तीन बार भारत के खिलाफ T20 खेलने का तजर्बा रखते हैं। आज दुबई का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। पाकिस्तान सारा इंतजार करता है कि किस टाइम मैच लगे। सारी कौम दी दुआवां ने टीम दे नाल, अल्लाह की मेहरबानी नाल टीम जीतेगी। कौमी क्रिकेटर्स के अहले खाना भी पाकिस्तान की फतह के लिए दुआ गो। हसन अली के वालिद कहते हैं कि आज पाकिस्तानी टीम भारत को शिकस्त से दो-चार करेगी। दुआ है अल्लाह पाकिस्तान को फतह नसीब करे। सिर्फ हसन अली नहीं, पूरी टीम के लिए नेक तमन्नाएं हैं। पाकिस्तान आज का मैच जीतकर ये मार्का हक का मैच होगा। जिस तरह हमने 6 त्यारे गिराए थे पाक फौज ने, आज हमारे खिलाड़ी 11 त्यारे गिराकर पाकिस्तान को खुशियां देंगे और ये मैच वो तारीखी मैच होगा जो पाकिस्तान का जो जीत की भारत हमेशा याद रखेगा इसको। अक़लियतें भी वतन की मोहब्बत से सरशार। हिंदू बरादरी की पाकिस्तान की फतह के लिए पूजा पाठ। बहावल नगर के कदीमी मंदिर में खुसूसी प्रार्थना। पंडित साजिन भाटिया कहते हैं पाकिस्तानी शाहीन हर मैदान में भारत को मात देंगे। जोश और जज्बा अपनी जगह, खेल को खेल समझें। दुबई पुलिस ने सख्त कवायद जारी कर दिए। सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। शायकीन पाक भारत मैच के दौरान जज्बात पर काबू रखें। एक दूसरे से मुस्बत और मुहज़्ज़ब रवैया अपनाएं। स्टेडियम में तशद्दुद, बदजुबानी या नस्ल परस्ताना रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। कानून तोड़ने वाले पर 1 से 3 माह कैद और 10 से 30,000 दिरहम जुर्माने की वार्निंग। क्रिकेट के मैदान में ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा भारी। अब तक के 208 मुकाबलों में 88 पाकिस्तान ने जीते। भारत को 76 मैचों में कामयाबी मिली। एशिया कप के 19 मुकाबलों में शाहीनों ने 6 कामयाबियां समेटी। 3 मैच बेनतीजा रहे। T20 में ब्लू शर्ट्स को बढ़तरी हासिल। शायकीन को शाहीनों से हिसाब चुकता करने की उम्मीद है। सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे जारी है। मुतासरीन के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। सैलाब ज़दगान के लिए बिजली का बिल अदा करना आसान नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कमालिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस वक्त सबसे अहम चीज़ लोगों की मदद करना है। सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम इकदामात सूबों की मुशावरत से किए जाएंगे। मौसमियाती और ज़राई इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी। सियासत से बालातर होकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। मसनूई महंगाई को रोकने के लिए इकदामात कर रहे हैं। रावी, सतलुज और चनाब के रेले दरियाई सिंध में दाखिल। दरियाई बेल्ट पर कच्चे के इलाके डूब गए। 9 शहरों फेरोज में दरबेलो बंद टूट गया। पानी आबादियों में दाखिल। फसलें ज़ेर-ए-आब। राब्ता सड़कें डूब गईं। शहर से राब्ता मुनक़ता। इलाका मकीनों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। कंदकोट में सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आमदरफ्त मुअत्तल। सैकड़ों खानदान पानी में महसूर। फौरी इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का मुतालिबा। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज पर 6,12,269 क्यूसेक का बड़ा रेला। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,88,820 क्यूसेक हो गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार।
अक़वाम मुत्तहिदा से रिलीफ के लिए फ्लैश अपील की जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब ज़दगान की मदद की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कश्मीर में गुड्डू बैराज के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौसमियाती और ज़रई एमरजेंसी के नफाज पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। इस वक्त गुड्डू बैराज से बड़ा रेला गुजर रहा है। पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। सिंध हुकूमत मुतासरीन के लिए इंतजामात कर रही है। गुड्डू से सखर तक दरियाई बंद की मजबूती के लिए काम किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सिंध में 1,63,364 सैलाब ज़दगान का इनखला हो चुका। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियां जारी हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके सैदपुर में रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरा इलाकों तक कश्तियों के जरिए इमदाद पहुंचाने का अमल तेज। सैलाब मुतासरीन की मरहलावार महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, मुतासरीन की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी। कोई मुतासरा खानदान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। वज़ीर आला ने नुकसानात के सर्वे का हुक्म दे दिया। मुतासरीन की फहरिस्तें तैयार करने और इमदाद की शफाफ तकसीम की हिदायत। साढ़े को जरा सैलाब आया वादे गरीब आवाम जरी बुढ़ी पई है, सियासी हिने नाल बुढ़ी पई है। कोई जरा जिम्मेदार कोई की नहीं हमदर्दी क्या नहीं पे करेंदा। यहाँ जो लोग मुतासर हैं, ये कैंपस पे नहीं लगे हुए और यहाँ कोई खाना नहीं है, कोई चीज नहीं है। कोई थाना कोई राशन मिले बंदू ते हमने देगा हमने हर शायम दिए सा कोई शाय नहीं मिली सा कुछ शारा का राम चावल मिले। बेघर सैलाब ज़दगान दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। पनाह देने वाले रिश्तेदार भी तंग पड़ गए। घर सैलाब की नजर हो गए, रहने को छत और खाने को खुराक नहीं। बेबस सैलाब मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। चाचड़ा शरीफ खैमा बस्ती में मुजरे सेहत खाना खाने से 7 अफराद की हालत गैर। सैलाब मुतासरीन का खाना खाने से इनकार। सुनो न्यूज़ मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन, आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। पंजाब में मॉनसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। पीडीएमए की 16 से 19 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। नदी नाले में तुगयानी का खदशा। जिला इंतजामिया, महकमे सेहत, आपाशी मवासलात, लोकल गवर्नमेंट और लाइव स्टॉक को अलर्ट रहने की हिदायत। शहरियों से खराब मौसमी सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। रावल डैम फिर भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। चिश्तिया में दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी में 3 अफराद डूब गए। रेस्क्यू टीम ने 2 लाशें निकाली, एक की तलाश जारी। दरा आदमखेल को हाट में 2 बच्चियां तालाब में डूबकर जाँ बहा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइश का आमद। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहीद कैप्टन तैमूर हसन के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तलाल चौधरी ने कहा, कैप्टन तैमूर शहीद हमेशा दिलों में जिंदा रहेंगे। शहीद के वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास ने कहा, हम सबको लौट कर जाना है। अल्लाह ताला ने अपनी अमानत वापस ले ली। इसराइली जाहिरियत के खिलाफ अरब और मुस्लिम ममालिक का कतर से इजहार यकजहती। दोहा में अरब इस्लामी वज़राए ख़ारजा इजलास आज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद का मुसवदा तैयार किया जाएगा। मुसवदे की मंजूरी कल सरबराह इजलास में दी जाएगी। सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। और सरफरंगा गोल्ड कोल्ड डेजर्ट में मेले का समा। बल्तिस्तान में पहली सरफरंगा नेशनल मैराथन, 45 कौमी और 800 मकामी एथलीट शरीक। स्कर्दू से शुरू होने वाली रेस का इख्तिताम बाब शिगर पर हुआ। फोर्स कमांडर और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।